तुलसी महारानी की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करें, नियम क्या हैं, सरल विधि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। वीडियो आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो सबसे पहले कार्तिक मास की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में तुलसी महारानी की कृपा सदैव बनी रहे। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस महीने में तुलसी माता का पूजन करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। सबसे पहले कार्तिक मास में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तुलसी पूजन के लिए जहाँ पर भी आपने अपनी तुलसी को रखा हुआ है, विराजमान किया हुआ है, वहाँ पर आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लें और साथ ही आप एक स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके ऊपर हम अपनी तुलसी महारानी को विराजमान करेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले तुलसी पूजन करने के लिए आपको अपने गमले को अच्छे से साफ़ कर लेना है। तुलसी माता के चारों तरफ साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो अच्छे से हम गमले को साफ़ कर लेंगे। इसके बाद देखिए, सबसे पहले तुलसी महारानी के पास एक चौकी बिछाएंगे। चौकी पर आप लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा सकते हैं, चौकी बिछा सकते हैं, या फिर आपके पास कोई पट्टा है तो वो भी आप बिछा सकते हैं। इसके बाद देखिए, आपने जो भी पूजन की सामग्री है वो आप एकत्रित करके रख लें और एक साथ बैठ जाएं पूजा के लिए, ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। आराम से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकें। सबसे पहले थाली में जो भी हमने सामान लगाया है, पूजन सामग्री है। किसी भी पूजन को करने से पहले हम सबसे पहले दीपक जलाते हैं। दीपक हमारे हर कार्य का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दीपक जला लेते हैं। दीपक जलाने के बाद हम देखिए, तुलसी जी का जो गमला है उस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। स्वास्तिक बनाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं। तुलसी महारानी के मंत्रों का जाप कर सकती हैं। तुलसी जी के गमले पर भी तरोली और चंदन का तिलक लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, सर्वप्रथम हम तुलसी माता में जल सींचेंगे। कार्तिक मास में आप रोजाना सुबह तुलसी माता में जल जरूर सींचें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सर्दियां शुरू होने वाली है, अधिक जल आप ना दें, वरना आपकी तुलसी है वो खराब हो सकती है। तुलसी माता को चंदन रोली का तिलक लगाएंगे। 5 बार माता को रोली का तिलक लगाएंगे। रोली चंदन से तिलक लगाएंगे। इसके बाद माता को चुनरी अर्पित करेंगे। कार्तिक मास में सर्वप्रथम दिन आप चुनरी माता को जरूर अर्पित करें। तुलसी महारानी को चुनरी उड़ाएं। इसके बाद रोजाना आपको सुबह शाम पूजा करनी है, तो पुष्प समर्पित कर देते हैं। अगर आपके पास पुष्प हैं तो ज़रूर से समर्पित करें, वरना आप बिना पुष्पों के भी पूजा कर सकती हैं। तुलसी माता को पुष्पों से सजा देते हैं। इसके बाद भोग में आप फल भी भोग लगा सकती हैं, या फिर आप रोजाना जैसे तुलसी माता की पूजा करें तो आप मिश्री का, चीनी का, बतासे का भोग भी माता को समर्पित कर सकती हैं। जल समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, जो भी श्रृंगार का सामान है वो अर्पित कर देंगे। आपके पास श्रृंगार का जो भी नया सामान आप लेकर आए हैं वो आप माता को समर्पित करके स्वयं प्रसाद रूप में उसे यूज कर सकती हैं। इसके बाद धूप दीप जला लेंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता की आरती कर लेंगे। तुलसी महारानी की आरती करें। आरती गा सकती हैं। आपको अगर तुलसी माता की आरती आती है तो वो आप गा सकती हैं, वरना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके भी माता की आरती कर सकती हैं। हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना कर लेंगे। पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना कर लेंगे। इसके बाद देखिए, कार्तिक मास में आप रोजाना सुबह तुलसी माता की परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करने का हमारे जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होता है। तुलसी महारानी की कृपा बनी रहती है। आप 5, 7 या फिर 11 परिक्रमा कर सकती हैं। रोजाना सुबह आप इस तरह से पूजा कर सकती हैं।
रोजाना आपको श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाना है। शुरू में ही आप पहले दिन कार्तिक मास के सर्वप्रथम इस तरह से पूजा कर लें। फिर रोजाना आप सुबह जल सींचें और दीपक जलाएं। सुबह शाम दीपदान का नियम कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का नियम बहुत ही विशेष लाभदायी माना जाता है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी माता को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन आप रविवार के दिन तुलसी माता में जल अर्पित ना करें। तुलसी के पत्ते केवल सुबह के समय ही तोड़ें, शाम या फिर रात के समय आप ना तोड़ें, अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा तुलसी पूजा के समय आप भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए आप कार्तिक के पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी समर्पित करने का नियम बना सकती हैं। तुलसी माता की पूजा करते समय आप तुलसी माता की आरती जरूर करें। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तपकीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमः तुलसी महारानी, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। जय जय तुलसी माता की मैया, जय तुलसी माता की। प्रतिदिन तुलसी पूजन करने से हमारे घर में शांति बनी रहती है और साथ ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।